हम आपको लिए चलेंगे कराची आगा सिराज दुरानी की रिहाइशगाह के बाहर, जहां पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू इस वक्त जारी है कि हमारे लेडी खवातीन को अगर उनसे मिलने दिया जाए, लेकिन हुक्म ये हुआ है कि इजाज़त नहीं है मिलने की। अब ये रेड कब तक चलता है, कब तक नहीं चलता है। हमें अपने साथी के, हम इज़्ज़तदार बंदे के लिए आगा सिराज दुरानी साहब एक दफ़ा स्पीकर रहे हैं, ये दूसरी दफ़ा स्पीकर रहे हैं, इससे पहले वज़ीर रहे हैं, और इन सारी चीज़ों के होते हुए भी बहुत से और मिसालें दे सकता हूँ कि और सूबों में ऐसी सूरत नहीं है। रेफरेंस भी किसी के ऊपर डलते हैं तब भी उनको इस तरह से गिरफ्तार नहीं किया जाता क्योंकि कोर्ट कुछ सुनवाई देती है। लेकिन यहाँ इस तरह से कैद कर लेना का एक माहौल सा दिखाई दिया है, जो आप सबके सामने, सारी दुनिया के सामने होगा कि इस तरह की बातें हो रही हैं। अब इंतज़ार कर रहे हैं कि जी कब छुटकारा हो, कब उनको कैद से कुछ छुट्टी मिल जाए। इसलिए आप कई बड़ी मेहरबानी कि आप यहाँ खड़े हैं। निसार साहब ये बताया कि जब नेब ने यहाँ रेड किया है तो सूबे में सरकार आप लोगों की है, आपको कोई बताया गया है या आपने उनसे कोई पूछा है कि आपके पास कोई अथॉरिटी, कोई लेटर है? जनाब अली, हमें बताया नहीं गया। उस रेड को आप कैसे देखते हैं? कानूनी हैसियत है इसकी? आपके सामने खड़े हैं, कानूनी हैसियत अगर मैं ना भी कहूँ तब भी तो वो है ना। निसार साहब ये बताएं कि आप इस पर सिंध हुकूमत कोई मशीनरी इस्तेमाल करेगी, ताकत का इस्तेमाल करेगी? आगा सिराज दुरानी की जो फैमिली है उनको मासूर किया गया है, जो रिहा करने के लिए कोई अपने अख्तियारात इस्तेमाल करेगी या नहीं? जनाब अली, हम यहाँ आए हैं और कह रहे हैं कि आधे घंटे तक ये होगा। मुझे नहीं मालूम ये आधा घंटा होता है या 6 घंटे होते हैं, इंतजार करेंगे। निसार साहब आपकी बेबसी, निसार साहब आप इतने बेबस हो चुके हैं कि अपने साथी के घर में दाखिल नहीं हो रहे, तो आपसे बेहतर नहीं है कि हुक्मरानी छोड़ के अपोजिशन कर लें? हम दिखाना भी चाहते हैं दुनिया को कि यहाँ क्या हुक्मरानी हो रही है। वो तो आप खड़े हैं, हम खड़े हैं। ये 3 बजे से 4 बजे से है या किसी को अरेस्ट किया गया आगा साहब को, ठीक है किया गया, लेकिन हम खड़े हैं यहाँ उनके साथ। कॉन्स्टिट्यूशन चादर और चौदीवारी का तकद्दुस बरकरार रखने की बात करता है, यहाँ पर चादर और चौदीवारी का तकद्दुस का पामाल किया गया। क्या कहेंगे इस पर? ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है इदारों की जानिब से। आपके मुंह से जब ये बातें लगती है ना, सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप ये महसूस करते हैं कि किसी ने चादर और चारदीवारी का ख्याल नहीं किया। अच्छा निसार साहब, ये नहीं लगता कि सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पे बेबस हो गई है, पीपल्स पार्टी भी बेबस हो गई है? आप लोगों को तो यहाँ सिंध में कोई हुक्मरानी नजर नहीं आ रही, बाहर से कोई इदारे आ रहे हैं और वो यहाँ सब कुछ चला रहे हैं, तो इस सिंध हुकूमत के रहने का कोई जवाब है अभी? आपने बोला ना कि कोई इस तरह इदारा है जो इस तरह से सूबे में इस तरह की वर्किंग कर रहा है, यही कंडेम करने के लिए काफ़ी है। निसार साहब ये बताएं, नेब सिंध में काम कर रहा है, तो हुकूमत आपकी है सिंध में, तो आप हुकूमत इतनी बेबस क्यों है आकर? हुकूमत वो है जहाँ रेफरेंस दाखिल किए हुए लोग भी आज़ाद फिर रहे हैं, वहाँ है उनकी हुकूमत। शायद हमारे यहाँ ऐसी सूरत नहीं है। आज आपकी हुकूमत है यहाँ पे, जिस तरह से आप खड़े हुए हैं, तुम्हारे साथ खड़े हैं और क्या करें। वफाक की काबीना है, किसी अहम बंदे से, वफाक से किसी से आपकी बात हुई है? यहाँ हमारी तरह खड़े हैं, हम इधर दरवाजे पे आए। अच्छा आप ये फरमाइएगा कि आगे की क्या लाहे अमल है आपका? आप खुद पॉलिटिशियन हैं, तमाम चीज़ों को जानते हैं, रूल्स रेगुलेशंस की कहाँ खिलाफ वर्जी हुई है, क्या आप लोग पार्लियामानी फोरम के ऊपर जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे? उसका लाहे अमल क्या है? अगर आप अदालतों में जाने का सोच रहे हैं, उसका लाहे अमल क्या है? अगर उसके लिए आप कल तक इंतजार करें तो बेहतर होगा। अच्छा खोड़ो साहब, ये भी फरमा दीजिएगा कि ये इस तरह के इशारे 3 माह पहले भी आ रहे थे कि सिंध में कोई तब्दीली की हवा, कि हम जो है फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ें हो रही थी, तो ये क्या अभी भी पहले भी दोबारा शुरू किया? वो उन्होंने मत्था मार लिया, फॉरवर्ड ब्लॉक बनने में नाकाम। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो आगा सिराज दुरानी की रिहाइशगाह के बाहर मीडिया से बात कर रहे हैं। उनका निसार खोड़ो का कहना है कि हमें घर में मौजूद अफराद से मिलने नहीं दिया जा रहा। सिराज दुरानी के घर में फैमिली का कोई भी मर्द मेंबर मौजूद नहीं है, खवातीन मुजरा को भी घर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। निसार खोड़ो का कहना था कि रेफरेंस लोग भी आज़ाद घूम रहे हैं। उनका कहना था कि हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ कैसी हुक्मरानी हो रही है।